दोस्तों, क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 मैथ का प्रश्न क्रमांक 1, इसका पहला जो क्वेश्चन था पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं आप। तो आइए इस वीडियो में दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे आपको समझ में आए। तो आइए सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका जो सवाल है प्रश्न क्रमांक 2, 4s² - 4s + 1। इसको हल कैसे करना है देखिए। सबसे पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए पहले पद का अंतिम पद से गुणा करेंगे। 4s² × 1 होगा 4s² आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस मध्य पद माइनस का 4s है। ऐसी गुणनखंड 2 हमें लेना है कि जोड़ें या घटाएं तो माइनस का 4s आए और गुणा करें तो 4s² आए। तो यदि हम 2s - 2s करते हैं तो माइनस का 4s आता है, ठीक है, ये मिल रहा है। और यदि इसका हम गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस + 4 s², ये आ जाएगा, ठीक है, गुणा करने पर। तो हमारा गुणनखंड ये निकल आया। तो अब इसी को हम -4s के स्थान पर लिखेंगे। तो यहाँ पर -4s के स्थान पर इस गुणनखंड को लिखना है। तो पहले 4s² इसको उतार लेते हैं, फिर -2s - 2s + 1, ये इसके स्थान पर है। अब देखिए इसमें कामन लेना है। कामन लेने के लिए क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। 2s² है, यहाँ 2s है, तो इसको 2s × 2s कर सकते हैं, ठीक है। माइनस इसको 2 × s कर सकते हैं, -2 × s + 1, ठीक है। अब देखिए इनका हम कामन इसमें लेंगे। इन दोनों में क्या है, 2s है, ये 2s और ये 2s बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से एक 2s बचेगा। माइनस है, ये 2s जब बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, 1 लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस कर दीजिए। फिर देखिए इसमें दोनों में क्या है कामन, 1 है। क्या है, 1, तो 1 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2s। क्या बचा, 2s, ठीक। यदि बाहर की संख्या माइनस की है तो अंदर की संख्या भी चिन्ह बदल जाएगा, -1, ठीक है। अब देखिए 2s - 1 × 2s - 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। अब क्या करना होगा, देखिए शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए 2s - 1 × 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 = 0, तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर ये 1 आ जाएगा इधर, तो s बराबर 1/2 आ जाएगा, ये गुणनखंड। इसी प्रकार यहाँ भी आ जाएगा, 2s - 1 = 0, तो s बराबर 1/2, वही आएगा गुणनखंड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल निकालना है, इनके बीच संबंध। अब यहाँ लिखना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो इसके लिए क्या करना होता है, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल है। तो अल्फ़ा + बीटा बराबर -b का मान क्या है, देखिए यहाँ पर x इसका जो है तो इसका गुणांक -4, तो -4/a मतलब x² का गुणांक, s² का, तो 4 है, ठीक है। तो ये -+4/4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। अल्फ़ा + बीटा का मान 1 आ गया। अब अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a, ठीक। तो अल्फ़ा × बीटा बराबर c का मान क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद कहलाता है। तो c का मान 1 हो गया, a का मान 4 हो गया, तो अल्फ़ा × बीटा का मान 1/4 हो गया। तो इस प्रकार से शून्यक का योगफल और गुणांकों के बीच संबंध निकला। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।